हेलो दोस्तों, नमस्कार। ASMD मैथ क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ गुणा और भाग। गुणा और भाग कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। गुणा को करने के लिए आप सभी को पहाड़े की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम आप सभी को 10 तक के पहाड़े याद होनी चाहिए। गुणा बनाने के लिए 2 से 10 तक के पहाड़े याद होनी चाहिए। एक अंक के गुणे को कैसे गुणा किया जाता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 एक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। 28 को लिखते हैं कैसे? तो 28 को लिखते हैं 2 और 8 28। जब 2 और 8 28 लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे क्या? यहाँ पे इकाई अंक लिखा जाता है। जब भी कोई जोड़ घटा, जब भी कोई गुणा किया जाता है तो वो दहाई अंक में अगर आए तो उसके इकाई अंक को लिखा जाता है। तो इकाई अंक कहते हैं किसे हैं? 7 चौक 28 होगा। 28 को 2 और 8 लिखते हैं तो 8 हमारा हुआ इकाई अंक। तो वो 8 को हम यहाँ लिख देते हैं। बच गया हाथ में 2, तो 2 को रखना है पकड़ के। देखो 2 को अगर रखे हैं तो 2 को अगली संख्या में जोड़ देंगे। देखो 4 का पहाड़ा पढ़ना है 6 घर, तो 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 एक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24 और जो इसमें बचा था 2, वो 24 में 2 जोड़ देंगे तो 24 और 2 तो 26 को लिखते हैं 6। फिर इसमें रहा 2। अब फिर गुना करते हैं। देखो 4 का पढ़ना है 3 घर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 12 को हम कैसे लिखेंगे? तो 12 को हम 12 तो नहीं लिख सकते हैं, 12 का इकाई अंक ही लिखते हैं। लेकिन इसमें जो 2 बचा था वो जो में 2 जोड़ने पर हो रहा है 14। 14 को हम लिखते हैं 4, बच गया इसमें 1। अब अगली संख्या को गुना करने पर जितना आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे। 4 का पढ़ना है 5 घर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 एक 16, 4 पंचे 20 और 1 इसका वाला जो संख्या बचा था दहाई अंक जो 1 बचा था उसको इसमें जोड़ते हैं। 20 और 1 21। 21 को लिखेंगे 1, इकाई अंक लिखते हैं, लिख दो 1। अब बच गया इसमें भी 2। चलो अगली संख्या में देखते हैं। 4 का पढ़ना है 4 घर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 एक 16 और जो बचा था इसमें 2 उसमें जोड़ देते हैं 16 में। तो 16 में 2 जोड़ने पर होता है 18। तो लास्ट वाली संख्या को पूरा का पूरा लिख देते हैं 18 का 18। ये हुआ आपका 1 अंक का गुना। चलिए देखते हैं 2 अंकों का गुना। 2 अंक के गुने को कैसे करते हैं? जितनी भी पहले 3 से गुना करेंगे, फिर 4 से गुना करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे गुना कैसे किया जाता है। 1 अंक के गुने को तो आपने सीख लिया। चलिए देखते हैं 2 अंक के गुने को आप कैसे करते हैं। अब 3 है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 घर, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। तो 18 को तो हम 18 तो नहीं लिख सकते ना, 18 को हम ऐसे लिखते हैं 1 और 8 18। तो जब भी जोड़ घटाव गुना करते हैं तो उस दहाई अंक में आने पर उसका इकाई अंक लिखा जाता है। तो इकाई अंक में कितना है? 8। तो वही संख्या लिखेंगे 8। 8 लिखें तो इसमें बच गया 1। तो 1 जो बचा है अगली संख्या को गुना करने पर जितना आएगा उसमें 1 को जोड़ देंगे। देखिए 3 का पढ़ना है 5 घर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। 5 घर में 15 आया, 15 और 1 16 लिख सकते हैं। 16 को इकाई अंक लिखते हैं 6, बच गया हाथ में 1। जो 1 बच रहा है उसको फिर अगले में 3 को गुना करेंगे 4 से, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका
12, 12 और 1 जो बचा था 16 में, जो 1 बचा था उसको इसमें जोड़ देंगे तो 12 और 1 13, 13 को लिखते हैं 3 बच, फिर इसमें बच रहा 1, तो 1 अगली संख्या में लिखेंगे। 3 का पढ़ना है 3 घर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10 को लिखते हैं 0, बच गया फिर 1। 3 का पढ़ना है 7 घर, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 21 और जो 10 हुआ था उसमें जो 1 बचा था उसमें जोड़ देते हैं 21 और 1 22, 22 को लिखते हैं 2, इसमें बच रहा है हाँ 2, 22 को लिखते हैं 2 और 2 22, तो इसमें बच रहा है 2 को लिख दिए, बच गया फिर इसमें 2। अब अगली संख्या से गुना करने पर उसमें इसको 2 को जोड़ना है। देखो 3 का पढ़ना है 6 घर, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 3 छः 18, 18 और 2 20, तो लास्ट में पूरी का पूरी संख्या लिख देते हैं 20 का 20। अब देखो एक संख्या से गुना हो गया ना, तो एक संख्या से गुना करने के बाद दूसरी संख्या से गुना करना पड़ेगा, तो जो संख्या से गुना हो गया उसके नीचे में काट, क्योंकि उस संख्या से गुना नहीं करना है तो उसके नीचे काट लगा दिए। अब देखो इस 4 से अब पूरी संख्या को गुना करना है, चलिए देखते हैं कैसे होता है गुना। जैसे 3 से गुना किया वैसे 4 से भी पूरी संख्या को गुना करना है। 4 को गुना करेंगे 6 से, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 घर, 4 छक 24, 24 को लिखेंगे 4, बच गया इसमें 2, 2 को अगली संख्या में जोड़ेंगे। 4 का पढ़ना है 5 घर, 4 पंचे 20, 20 और 2 22, 22 को लिखते हैं 2, फिर बच गया 2। अब अगली संख्या में जोड़ेंगे वो 2। 4 का पढ़ना है 4 घर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 1 16, 16 और 2 18, 18 को लिखते हैं 8, बच गया 1। चलिए अगली संख्या को गुना करते हैं। 4 का पढ़ना है 3 घर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 और इसमें बचा था 1, 12 और 1 13, 13 को लिखते हैं 3, बच गया फिर 1। अब अगली संख्या को गुना करते हैं। 4 का पढ़ना है 7 घर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 1 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28 आ गया 28, 28 और 1 29, 29 को लिखते हैं क्या, देखो 2 और 9, तो 29 में इकाई अंक को लिखना है। इकाई अंक कौन वाली है, ये वाली, तो इकाई अंक में 9 लिख देते हैं, 0 के सामने 9, बच गया इसमें 2। चलिए अगली संख्या को गुना करते हैं। 4 को गुना करना है 6 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 1 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 24 और जो 2 संख्या बचा था उसको उसमें जोड़ देंगे, 24 और 2 26, तो पूरी लास्ट में पूरी का पूरी संख्या लिखा जाता है 6 और 2 26। अब जब इस संख्या को 2 बार गुना किए तो अब इस संख्या को जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ेंगे। 8, 8 को तो 8 लिखेंगे क्योंकि ये दहाई अंक में नहीं है। अब अगली संख्या को जोड़ते हैं। 6 और 4 10, 10 को 10 नहीं लिख सकते हैं, 10 का इकाई अंक लिखते हैं, 10 का एक अंक होता है 0। चलिए लिखते हैं 0, उसमें बचा 1। अब 1 को अगली संख्या में जोड़ते हैं। 3 और 2 5, 5 और इसका जो इकाई अंक बचा था इसका जो दहाई अंक बचा था 1, वो इसमें जोड़ देते हैं तो हो जाता 5 और 1 6। चलो इसमें नहीं बच रहा है, अगली संख्या को जोड़ते हैं। 0 और 8, तो 0 है तो 0 में से 8 जोड़ेंगे तो 8 होता है, 8 लिख दिए। चलो इसमें भी नहीं बच रहा है, अगली संख्या को जोड़ते हैं। 2 और 3 5 हो रहा है, 5 लिख दिए। 0 और 9 9 हो रहा है, 9 लिख दिए। 2 और 6 8 हो रहा है, 8 लिख दिए। अब बच गया लास्ट में 2, तो 2 को 2 लिख देते हैं। ये हुई 2 अंकों की संख्या का गुना। अब आपको गुना अगर समझ में आ गया है तो चलिए चलते हैं भाग की ओर।
भागा, जिससे किसी संख्या को भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। जैसे किससे भाग दे रहे हैं, देखिए 4 से भाग दे रहे हैं इसे भाजक कहेंगे, और जिसको भाग दे रहे हैं, किसको भाग दे रहे हैं, 576 को भाग दे रहे हैं, तो जिसको भाग दे रहे हैं उसको भाज्य बोलते हैं, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको भाजक बोलते हैं। और भाग देने पर जो आएगा उसको भागफल बोलते हैं। देखिए जैसे में पहाड़ा 4 का पहाड़ा पढ़ना है तो 4 एकम 4 हो रहा है, तो लिख देंगे 4 एकम 4। चलो इसको यहाँ पे घटाने पे क्या आ रहा है, 1। अब 1 आ रहा है तो ये दूसरी संख्या को यहाँ 1 के जस्ट सामने 17। अब 17 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने से 17 आ रहा है, तो 17 तो नहीं आएगा, लेकिन 17 से नज़दीक कितना आया, 4 4 116, 4 घर में आया, 4 4 116। देखिए इसमें भी 1 बच रहा शेष, यहाँ लिखते हैं 1 में से 1 घट गया तो ख़त्म हो गया, तो काट कूट का चिन्ह लगा देते हैं। 6 को 1 के सामने में लिख देते हैं। अब कितना हो रहा है, 16। तो चलिए देखते हैं 4 का पहाड़ा पढ़ने पे 16 आता है, तो हाँ आता है। 4 का 4 घर पढ़ने पे 16 आ रहा है, तो 16 को 16 लिख दिए, ख़त्म हो गया पूरा। तो कितना आ रहा है, जो ये संख्या आया 144, ये हो गया भागफल, ये हो गया भागफल, ये हो गया भाज्य, और ये संख्या हो गई आपका भाजक। जिससे हम दे रहे हैं भागा वो हो गया भाजक, जिसको हम दे रहे हैं भागा वो हो गया भाज्य, और भाग देने पर जो संख्या आ रही है वो हो गया भागफल। 2 से पहाड़ा पढ़ना है, 7 के नज़दीक आना चाहिए, तो 7 के नज़दीक कितने बार पढ़ने से आता है 2 का पहाड़ा, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 आ रहा है, 2 चौके 8, तो 8000 आ रहा है, तो 8 तो 7 से अधिक है, तो 8 नहीं लेना है, तो कितना लेना है, 6 लेना है। तो देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 आया, 6 को 6 लिख दिए। अब जिसको घटाते हैं 7 में से 6 घटने पर बचता है 1 लिख दिए। अब 8 को 8 यहाँ उतारते हैं, अब देखो 18 का 18 घट गया, पूरी ख़त्म। देखो तो ये 9 को यहाँ उतारते हैं। अब 2 का कितना अगर पहाड़ा पढ़ेंगे जो 9 आएगा, तो 2 का में पहाड़ा में 9 तो नहीं आता है, तो 9 से कम आना चाहिए कि ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 2 का 4 घर पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 2 चौके 8, इसमें 1 शेष बच रहा है। जब शेष बच रहा है तो देखते हैं अगला कोई संख्या है क्या भाग देने के लिए, तो बचा है 2, तो 2 को इस 1 के सामने यहाँ पे उतार दिए। अब देखो 2 का कितना घर पढ़ेंगे पहाड़ा जो आएगा 12, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, तो 2 छक्के 12 हो गया। अब देखो ये संख्या कट रही है, पूरी कट गई, तो इसका भागफल कितना हुआ, 3946 करते हैं। इस भागा को चेक कैसे करते हैं, भागफल को भाजक से गुना करने पर भाज्य आना चाहिए। अगर भागफल को भाजक से गुना करने पर भाज्य नहीं आता है, भागा चेक, जो संख्या आया भागफल वो संख्या देखो 1 4 4। अब इस संख्या को किससे गुना करेंगे, तो ये वाला भाजक जो 4 है वो संख्या से 4 से गुना करते हैं। तो देखिए 4 से गुना करने पर भाज्य मेरा आ रहा है, देखते हैं गुना करके। 4 का पढ़ना, 4 का 4 4 116, 16 के 6 लिख दिए, बच गया हाथ में 1 जो हाँ। अब देखो 4 का फिर पढ़ने, 4 का 4 4 116, 16 और 1 इसमें जोड़ देते हैं 17, 17 का हो जाता है 7, फिर बच गया 1। अब देखो 4 एकम 4, 4 और 1 5। चलो देखो मेरा तो भाज्य आ रहा है, तो ये भाग सही है।
हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।